निवेश बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए, इसको लेकर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान तमाम विभागों के कामकाज की पड़ताल कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर रहा है। उद्योग विभाग की हम आज बात करेंगे। 3 साल में क्या उपलब्धियां रही, किस तरह निवेश और निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास हुए। मेरे साथ है उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले अपने विभाग की आप क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां मानते हैं इन 3 सालों में? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी का जो विजन है, जो सोच है, जो विचारधारा है, वो इतनी सराहनीय है कि 3 साल में, जबकि वैश्विक महामारी कोरोना इतना भयानक रूप में भारत देश में आया, और लेकिन राजस्थान सरकार का प्रबंधन इतना सुव्यवस्थित रहा कि हमारे राजस्थान में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, और दवा के भरोसे या किसी साधन के भरोसे में कोई भी ऐसा परेशान व्यक्ति नहीं हुआ राजस्थान में। पूरे भारत देश में नहीं, मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा राजस्थान प्रथम रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने जो जन घोषणाएं करी थी कि जो हमारे राजस्थान के जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, चाहे रंगाई, छपाई, कढ़ाई, कठपुतली हो, कोटा डोरिया हो, चाहे भीलवाड़ा में टेक्सटाइल्स सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो चाहे कारपेट बनाने वाले हों, अब उनका सबसे पहले तो जो ऋण था, छोटे लघु उद्यमी जो थे उनका ऋण माफ किया ब्याज समेत। और दूसरा, जो अब नए कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं, 2019 की उद्योग नीति जो बनाई है मुख्यमंत्री महोदय ने, वन स्टॉप शॉप, यानी कि एक छत के नीचे ही आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कहीं भी किसी ऑफिस में किसी कागज को लेकर के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा विजन है मुख्यमंत्री महोदय का। आप देखेंगे कि वो अभी उद्योग भवन में बनकर के तैयार भी हो गया है। और दूसरा, जो भी कुटीर उद्योग धंधे और इस तरीके के ये उद्योग स्थापित करना चाहता है, उस पे जैसे 25 लाख का लोन लेता है तो उस पे 8% ब्याज अनुदान राशि दे होगी। जो 5 करोड़ करना चाहता है तो उसको 6% अनुदान राशि दे होगी। जो 10 करोड़ के करना चाहता है तो उस पर 5% अनुदान राशि दे होगी। तो ये एक उद्यमी को बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और जब वो उद्योग धंधा यहाँ स्थापित करेगा तो रिप्स के तहत उसे किसी तरीके की कोई परमिशन ऑफिशियली या स्टाम्प ड्यूटी 0 हो गई है तो उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं लग आएगी, और ना ही उसको कोई चेक करने या जांच करने के लिए कोई आएगा कि आपने ये कागज नहीं बनवाया, वो कागज नहीं बनवाया। 3 साल तक उसको, उद्यमी को, जो युवा रोजगार स्थापित करेगा, उसे छूट दी गई है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है 3 वर्ष की हमारी राजस्थान सरकार की और राजस्थान के उद्यमियों के लिए। तो ये इन चीजों से उद्यमी और निवेश, जो राजस्थान है भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर है, सौंदर्यपूर्ण है। और दूसरा, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ में यहाँ का जो वातावरण है वो भी शुद्ध है। और भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र हैं, कहीं पहाड़ी है तो कहीं रेत के धोरे हैं, कहीं नदियां हैं तो कहीं झील हैं। तो जैसे अब हमारा बाड़मेर जैसलमेर है, उधर सोलर जो प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो आपने देखा होगा हजारों करोड़ के निवेशक यहाँ आ रहे हैं कि वहां पर सोलर प्लांट कामयाब होगा। तो इसी तरीके से जहां जहां पर जिस क्षेत्र में जो उद्योग धंधे लग सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लाखों के, करोड़ों के हमारे यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं। और वो इसी कारण से आ रहे हैं कि यहाँ पर श्रमिक आसानी से मिल जाता है, प्रशासनिक सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार की ब्याज ऋण पे सुविधाएं मिल रही हैं, लोन पे सुविधाएं मिल रही हैं, और रीको की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे जापानी जोन हो, स्मार्ट सिटी हो। स्मार्ट सिटी के तहत आपने देखा होगा जो पुरानी जो हवेलियां, उनमें पेंटिंग और इस तरह का रिनोवेशन किया गया है। तो ये एक नई उपलब्धि है, रोजगार के क्षेत्र में भी है, और हजारों लोगों को इसमें, लाखों लोगों को रोजगार। आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोविड से उद्योग, निवेश, इन चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचा। अब उसे पटरी पर कैसे लाएं, उद्योग कल कारखाने सुचारू रूप से पंख लगे, इकोनॉमी की राजस्थान की मजबूत हो, एक बड़ा टास्क आपके पास। बिल्कुल, जो कोरोना काल था उसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री महोदय ने ये सारी सुविधाएं निवेशक को दी हैं
कि निवेशक हमारे राजस्थान की ओर क्यों आकर्षित हों। उनको एक रिको की जो जमीन है उसमें सारी सुविधाएं देना, जैसे जापानी जोन हो इस तरीके से जोन बनाना और जोन वाइज उन्हें जमीन वाजिब रेट पे देना और ब्याज अनुदान राशि या लोन और सारी सुविधाएं, चाहे श्रमिकों की हो, प्रशासनिक सुविधाएं हो, डिपार्टमेंटली सुविधाएं हो, सभी एक छत के नीचे देना। इन चीजों से ही निवेशक खुश होकर के हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है। आपने देखा होगा मुंबई में भी लाखों करोड़ का हुआ था, बेंगलोर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। तो इस तरीके से निवेशक को जो चीजें चाहिए होती हैं वो राजस्थान सरकार उन्हें मुहैया करा रही है, सुविधा दे रही है, इसीलिए राजस्थान की ओर निवेशक आकर्षित हो रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट शायद जनवरी में अगले साल होगा, क्या उसकी थीम है, किस तरह आप प्रमोशन में जा रहे हैं, लगातार एमओयू हो रहे हैं और क्या प्रोग्राम होंगे इसके तहत अगले साल? 24-25 जनवरी को जो समिट राजस्थान होगा हमारा इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे अपने देश राजस्थान राज्य के तो हैं ही, उसके साथ साथ में दूसरे स्टेट के उद्यमी भी आ रहे हैं और अदर कंट्रीज के भी आ रहे हैं। तो उसमें हमारा एक ये टारगेट रहेगा कि जिन्होंने जमीनें खरीद ली हैं यहाँ पर आकर के और जमीन के साथ साथ उद्यमी को जो कंपनी लगानी है उसका स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है, तो हम उसमें अधिकतर इनोग्रेशन करवाएंगे। खाली एमओयू साइन तो हो चुके हैं, हम उनका इनोग्रेशन कराएंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी वो उद्यमी अपना काम कर सके और जमीन पे काम उतरे। ये हमारा टारगेट अधिक से अधिक रहेगा। अभी आज आपने देखा कि आज भी 25 इनोग्रेशन हमने करवाए हैं, तो ये उन्हीं के हैं जिनका कि स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जमीनें खरीद ली हैं, वो ही हम करवाएंगे सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि हवा में कर देंगे। तो ये हमारा एक टारगेट रहेगा। और आप देखेंगे उससे पहले प्रत्येक जिले वाइज भी हम निवेश के लिए रोड शो कर रहे हैं, जो अभी भीलवाड़ा में हो गया है। तो इस तरह से जो कुछ हुनर, छिपे हुए हुनर हैं, घर में बैठे हैं, तो वो भी इन जो सरकार की सुविधाएं दी जा रही उनको लेकर के वो सामने आएंगे और वो भी नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे जिससे युवा और महिला आत्मनिर्भर बनेंगे। खादी भी आपके पास है, ये अच्छी बात है कि आज का यूथ खादी पहनता भी है, उससे जुड़ा हुआ। तो किस तरह खादी को आगे और प्रमोट आप राजस्थान में करेंगे, जो ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको बढ़ावा देंगे? बिल्कुल, जैसे अभी जो प्रदर्शनी जयपुर में रामलीला मैदान में लग रही, इस तरीके से जो खादी के जो सामान बनाए जा रहे हैं, चाहे डेकोरेटेड हो, पहनने के लिए कपड़े हों, उसमें सभी तरह की घरेलू सजावट का सामान भी मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगा करके, जैसे यहाँ अभी सब लोगों में छूट भी दी है, 50% की छूट भी दी है। तो उससे, क्योंकि कोरोना के बाद में ये परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई, तो छूट देने से बहुत अभी आकर्षित हो रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी कर रहे हैं कि वापस से खादी का ट्रेड ज़्यादा चल रहा है, चाहे हर उसमें क्षेत्र में ही। तो उसको बढ़ावा देने के लिए और इसी तरीके की और प्रदर्शनी लगाई जाएंगी जिससे कि लोग और ज़्यादा इसमें रुचि ले सकें। तो बिल्कुल, उद्योग मंत्री का दावा है कि राजस्थान में निवेश के अनुकूल माहौल बनाया जाएगा ताकि बाहर के उद्यमी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान आए और राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, ये उनके प्रयास होंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर। इस खास पेशकश में इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें इंडिया न्यूज।